मदीना मुनव्वरा, हिजरत के बैक, मुसलमानों की नई पनाहगाह। उमर बिन खत्ताब अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, हर लम्हा, हर कदम। ग़ज़वा बद्र, मुसलमानों की पहली बड़ी जंग। 313 मुसलमान, 1000 कुफ़ार। उमर ने इस मैदान में ऐसा लोहा मनवाया कि दुश्मन कांप उठे। उनके हाथों कई मुशरिक जहन्नम वासिल हुए। ग़ज़वा अहद, जब मुसलमानों को शिकस्त हुई, जब अफवाह फैली कि नबी करीम शहीद हो गए हैं, उमर ने तलवार संभाली और दुश्मन के सामने डट गए। कहते हैं जब नबी करीम जिंदा मिले तो उनकी आंखों से आंसू जारी थे। ग़ज़वा खंदक, मुसलमान खंदक खोद रहे थे। उमर ने भी संग उठाया, मिट्टी उठाई, नबी करीम के साथ मिलकर काम किया। एक पत्थर बहुत सख्त था, उमर ने ज़रब लगाई तो पत्थर टूट गया। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, मुझे फारिस और रोम की कुंजियां दी गईं। उमर मुस्कुराए, मगर समझे नहीं कि यह इशारा था उनकी खिलाफत की तरफ। खैबर के किले, यहूदियों के मजबूत किले। नबी करीम ने फरमाया, कल मैं वो शख्स इल्म दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। सुबह हुई तो उमर समेत सब सहाबा मुंतजिर थे, लेकिन नबी करीम ने अली को बुलाया। उमर खामोश रहे, क्योंकि नबी का फैसला उनकी निगाह में अल्लाह का फैसला था। उमर की इबादत का आलम था कि रात को नमाज पढ़ते तो सारी रात खड़े रहते, कुरान की तिलावत करते तो रोते, आवाज बुलंद हो जाती। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह ने उमर की जबान पर हक रख दिया है। एक दिन नबी करीम के पास कुछ लोग आए। उन्होंने देखा कि उमर नबी करीम के पास बैठे हैं। इतना अदब कि निगाहें नीची, आवाज धीमी। उन्हें यकीन नहीं आया कि ये वही सख्त मिजाज उमर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे पहली उम्मतों में मुहद्दिस होते थे, और अगर मेरी उम्मत में कोई मुहद्दिस है तो वो उमर है। यानी फरिश्ते उनकी जबान से हक निकलवाते थे। कुरान की कई आयात उमर की जबान पर नाजिल हुई। उन्होंने कहा कि मकाम इब्राहिम को जाए नमाज बनाए तो ये आयत उतरी। उन्होंने कहा कि औरतें पर्दा करें तो आयत हिजाब नाजिल हुई। एक दिन नबी करीम ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराए, फिर फरमाया कि जिस रास्ते से शैतान गुजरता है वो उमर का रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से गुजरता है। और फिर वो दिन आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए। मदीना मुनव्वरा का मंजर, लोग सकते में थे। उमर ने तलवार उठा ली, कहने लगे, जो कहेगा कि रसूल अल्लाह वफात पा गए उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। उनका यकीन नहीं हो रहा था कि वो हस्ती जिसने इंसानियत को तारीकी से रोशनी में पहुंचाया, वो भी इस दुनिया से रुखसत हो सकती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक दूर थे। जब वापस आए तो उन्होंने उमर के पास आकर कहा, जरा ठहरो। फिर मस्जिद नबवी में गए, खुतबा दिया। जो मोहम्मद की इबादत करता है वो जान ले कि मोहम्मद मर चुके, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है, कभी नहीं मरेगा। ये आयत पढ़ी, और मोहम्मद नहीं है मगर एक रसूल। उनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। उमर की टांगें थिर थिर कांपने लगीं। अब वो अबू बकर के साथ थे, और वक्त आने वाला था जब खुद उनके कंधों पर उम्मत की जिम्मेदारी आएगी। वो बैठ गए, उनकी आंखों से आंसू जारी थे। वो शख्स जो कल तक तलवार उठाए फिर रहा था, आज अपना आप संभाल नहीं सकता था। उन्होंने कहा, अबू बकर, अल्लाह की कसम, जब तुमने ये आयत पढ़ी तो मेरी टांगें जवाब दे गईं। अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का आगाज हुआ। उमर उनके साथ थे, हर फैसले में, हर मुश्किल में, हर जंग में। रुदुपेश की जंग में जब मुसलमान मुश्किलात में थे, उमर ने अबू बकर की हर बात मानी। जब अबू बकर ने उसामा की फौज भेजने का फैसला किया तो बहुत से लोगों ने एतराज किया, लेकिन उमर ने सबसे पहले कहा, रसूलुल्लाह का फैसला है, उस पर अमल होगा। ये वो उमर थे जो अब तक अमीरुल मोमिनीन नहीं बने थे, मगर उनकी इज्जत पूरी उम्मत में थी। अबू बकर कहते थे कि उमर के अंदर वो ताकत है जो उम्मत के लिए बेहतरीन है। जब अबू बकर बीमार पड़े तो लोग उनसे मिलने आए। सहाबा ने पूछा कि आपके बाद खलीफा कौन होगा? अबू बकर ने कहा, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारी राय क्या है? सब ने एक ही नाम लिया, उमर। अबू बकर ने खिलाफत का परवाना लिखा, हजरत उस्मान ने लिखवाया। किसी को पता नहीं था कि क्या लिखा जा रहा है। सुबह हुई तो अबू बकर ने मस्जिद नबवी में खुतबा दिया। कहा, मैंने तुम पर ऐसे शख्स को खलीफा बनाया है
जो तुम में सबसे बेहतर है, उमर बिन खत्ताब। पूरी मस्जिद ने आवाज गूंजी, रजीना रजीना, हम राजी हैं, हम राजी हैं। उमर के चेहरे पर हैरत थी। वो उठे, मस्जिद नबवी के मिंबर पर आए, लोगों से खिताब किया। आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने कभी हुकूमत की तलब नहीं की, लेकिन अब जब ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है तो मैं अल्लाह के सामने वादा करता हूं कि मैं तुम में सबसे बेहतर नहीं हूं, मगर मैं तुम पर जुल्म नहीं होने दूंगा। ये दिन था उमर की खिलाफत का पहला दिन। ये दिन था जब एक नए दौर का आगाज हुआ, दौर फारूक, दौर अदल इंसाफ, दौर जिसने तारीख बदल दी। खुतबा खत्म हुआ तो सबसे पहले क्या, अपने घर गए। घर की हालत देखी, एक छोटा सा कमरा, एक चटाई, एक प्याला। फरमाया, बीवी से कहा, अब मैं खलीफा हूं, लेकिन मेरे पास अब भी वही है जो पहले था। बैतुल माल से मैं अपने लिए कुछ नहीं लूंगा। अगले दिन बैतुल माल के अखराजात का हिसाब लगाया, तय किया कि खलीफा को कितना वजीफा मिलेगा। एक आम मुसलमान की तरह, जो बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत को मिलता था, वही खलीफा को मिलता था। एक दिन बाजार से गुजर रहे थे, किसी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, आपके कपड़े पर कितने पेवन लगे हैं? 12 पेवन। मुस्कुराए और कहा, यही मेरे कपड़े हैं। रात को जब लोग सो जाते, उमर जागते, भेष बदलकर गलियों में निकलते, पूछते कहीं कोई भूखा तो नहीं, कहीं कोई बीमार तो नहीं, कहीं कोई परेशान तो नहीं। एक रात शहर से बाहर एक खेमे में रोशनी देखी। करीब गए तो एक बूढ़ी औरत अकेली बैठी थी। बच्चे रो रहे थे। पूछा, क्या हाल है? बोली, अमीरुल मोमिनीन उमर हमारी फिक्र नहीं करते। उमर की आंखों से आंसू बहने लगे। बैतुल माल गए, आटा और चर्बी लाए, खुद चूल्हा जलाया, खुद खाना पकाया, खुद उनके हाथ से खिलाया। जब वो मुतमईन हो गए तो वापस आए। अगले दिन उन्होंने हुक्म दिया कि पूरी सल्तनत में हर गरीब, हर यतीम, हर बेवा का रिकॉर्ड बनाया जाए, सबको बैतुल माल से वजीफा दिया जाए। ये पहला रियासती निजाम था जहां शहरियों को जमानत दी गई कि कोई भूखा नहीं सोएगा। ये था वो हुक्मरान जिसने तख्त पर बैठकर कहा कि मैं तुम में सबसे बेहतर नहीं हूं। ये था वो बादशाह जिसने अपने कपड़ों पर 12 पेवन लगाए। ये था वो खलीफा जिसने रातों को खुद बेवाओं का खाना पकाया। और यही वो शख्स था जिसके अदल की मिसालें आज भी तारीख में सुनहरे हुरूफ से लिखी जाती हैं।